समाजवादी पार्टी के भीतर व्यापक संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत की जा चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा और अभूतपूर्व फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिला अध्यक्षों को पद से हटा दिया है। केवल कुशीनगर जिले के जिला अध्यक्ष को इस फैसले से बाहर रखा गया है। इसके अलावा पार्टी के जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों और अन्य फ्रंटल संगठनों की कार्यकारिणी को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। ये फैसला समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। ये निर्णय पार्टी के भीतर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो लंबे समय से अपेक्षित था। लोकसभा चुनाव 2024 में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा के भीतर ये पहला बड़ा संगठनात्मक फेरबदल है। इससे ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पार्टी अब आगामी पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर केंद्रित होकर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी में वर्षों से ये चलन रहा है कि कई जिलों में विधायक या सांसद एक ही समय में जिला अध्यक्ष के पद पर भी होते थे। इससे न केवल नेतृत्व का केंद्रीकरण होता था, बल्कि संगठन के भीतर व्यापक असंतुलन भी उत्पन्न होता था। कई बार ये शिकायत सामने आती थी कि कुछ प्रभावशाली नेता संगठन के सारे निर्णय स्वयं लेते हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। अब जब अखिलेश यादव ने ये सख्त कदम उठाया है, तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी में अब एक व्यक्ति को एक ही पद पर सीमित रखने की सोच अपनाई जा रही है। इससे संगठन में अधिक सहभागिता, संतुलन और जवाबदेही आने की संभावना है। ये कदम अचानक नहीं उठाया गया। कई सप्ताहों से सपा के अंदर चर्चाएं थी कि जिलों में बदलाव होने जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विभिन्न जिलों से आ रही फीडबैक और कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर यह तय किया गया है कि मौजूदा जिला अध्यक्षों की भूमिका और प्रभाव की समीक्षा की जाए। कुशीनगर को इस फैसले से अलग रखा जाना ये संकेत देता है कि वहां की संगठनात्मक गतिविधियों से पार्टी नेतृत्व संतुष्ट है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है, परंतु माना जा रहा है कि कुशीनगर में संतुलित जातीय प्रतिनिधित्व और सक्रिय संगठनात्मक कार्यों के चलते वहां बदलाव की आवश्यकता नहीं समझी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे संगठन की रूपरेखा क्या होगी और नई नियुक्तियां किन आधारों पर की जाएंगी। सूत्रों की माने तो पार्टी अब अपने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को संगठनात्मक नियुक्तियों में उतारने की योजना बना रही है। यही नहीं, इसमें अब आदिवासी और अगड़ा वर्ग को भी जोड़ने की बात की जा रही है। ये कदम जातीय समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में उठाया जा रहा है। ये कोई रहस्य नहीं है कि विपक्ष ने सपा पर बार बार यह आरोप लगाया है कि वह पीडीए की बात तो करती है, लेकिन पार्टी संगठन में वह विविधता नजर नहीं आती। अब जब जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणियों की नियुक्ति नए सिरे से की जाएगी, तो सपा प्रमुख के लिए ये एक अवसर है कि वे इन आरोपों को व्यवहारिक स्तर पर खारिज कर सके। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में अब 4 प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, जातीय संतुलन, दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव, तीसरा, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और चौथा, संगठनात्मक क्षमता। जिन नेताओं ने पिछले वर्षों में जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन उन्हें कभी पद नहीं मिला, उन्हें अब मौका मिलने की संभावना है। बदलाव की इस प्रक्रिया में एक बड़ा पहलू ये भी है कि संगठन की नई टीम युवाओं पर केंद्रित होगी। अखिलेश यादव लंबे समय से युवा नेतृत्व को उभारने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन कई बार पुराने नेताओं के दबदबे के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अब जब पूरी कार्यकारिणी ही भंग हो गई है, तो नए चेहरों को मौका देने की राह खुल गई है। हालांकि हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कई पुराने नेताओं में इस फैसले को लेकर असंतोष है। कुछ नेताओं का मानना है कि उन्हें बिना सूचना के हटाया गया, जिससे वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पार्टी को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ये असंतुष्ट नेता भविष्य में भीतरघात न करे और संगठनात्मक एकता बनी रहे। संगठनात्मक बदलाव का सीधा असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ेगा। आगामी पंचायत चुनाव, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, अब समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रकार से परीक्षण की घड़ी होगी। ये देखा जाएगा कि नई नियुक्त टीम जमीनी स्तर पर कितनी सक्रिय और प्रभावशाली है। इस बदलाव का एक और पहलू है कि पार्टी अब रणनीतिक तौर पर हर जिले में अपने संगठन को उस क्षेत्र की जातीय और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार ढालने का प्रयास करेगी। मसलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाट, गुर्जर,
मुस्लिम समीकरण महत्वपूर्ण है। वहां उनके अनुसार नियुक्तियां होंगी। वहीं पूर्वांचल में यादव, कुशवाहा, निषाद, ब्राह्मण और अन्य जातियों के संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की यह सर्जरी आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर भी दबाव बनाएगी। भाजपा जहां बूथ स्तर तक की मजबूती पर काम करती है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीनी ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में यदि सपा का प्रयोग सफल रहा तो वह राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ही नहीं, सत्ता के दावेदार के रूप में भी उभर सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत ये भी है कि अखिलेश यादव अब खुद को संगठनात्मक मामलों में और अधिक हस्तक्षेपकारी भूमिका में ला रहे हैं। पहले वह ज्यादातर चुनाव प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहते थे, लेकिन अब वे खुद प्रत्यक्ष रूप से संगठन निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जो न केवल उनकी नेतृत्व शैली में बदलाव का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वे अब खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस निर्णय की व्यापकता को देखते हुए अब सभी की निगाहें सपा की आगामी नियुक्तियों पर टिकी हैं। ये देखा जाएगा कि नई टीम में किसे स्थान मिलता है और कौन किन्हें रिप्लेस करता है और किन नेताओं को नई भूमिका दी जाती है। इस सर्जरी का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि पार्टी उन चेहरों को सामने लाए जो जातिगत पहचान से अलग पार्टी की वैचारिक सोच और जनहित के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। अखिलेश यादव के इस बड़े कदम से ये स्पष्ट है कि अब वह चुनावी राजनीति के साथ साथ संगठनात्मक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये बदलाव सपा के लिए कितना लाभकारी साबित होगा, लेकिन ये तय है कि इसने पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए नेतृत्व की संभावना को जन्म दिया है। ये आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा कि सपा इस नई दिशा को कितनी मजबूती से आगे ले जा पाती है और क्या ये रणनीति उसे सत्ता के करीब पहुंचाने में सफल होती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।